तो एक तरह से हमारे साइबर स्पेस के ज़रिए की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कई बार लगातार इस तरह के मैलवेयर हमारे सिस्टम में घुसा दिए जाते हैं, जिस तरह से मुंबई पर साइबर हमले की आपने बात की। तो ज़ाहिर तौर पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे उपाय करें कि हम अपने एविएशन सेक्टर को सेफ रख सकें, रेलवे को सेफ रख सकें, फाइनेंस है, बैंकिंग है, उनके जितने भी आईटी सिस्टम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े उनका जो सिस्टम है, उसको साइबर हमलों से बचाने के लिए नेशनल लेवल पर तैयारियां होनी चाहिए। जाहिर तौर पर इस तरह की तैयारियों के लिए हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, वो भी अब अलर्ट पर होंगी। देखिए, जब भी साइबर हमले होते हैं तो वो केवल सैनिक तंत्रों पर हमले नहीं होते, नागरिक ढांचागत सुविधाओं पर भी हमले होते हैं। तो पूरे देश की जितने भी कंप्यूटर प्रणालियां हैं, जितने भी कंप्यूटर तंत्र हैं, उनके अंदर घुसपैठ करने से रोकने के लिए हर देश के विभागीय जो कंप्यूटर तंत्र हैं, उन्हें एक फायरवॉल बनाना होता है। एक फायरवॉल बना करके दुश्मन के साइबर हमलों को रोकने की कोशिश की जाती है, जिसके जरिए वो अपना बचाव करते हैं। देखिए, इसके लिए एक समग्र राष्ट्रीय नीति की ज़रूरत है, समग्र राष्ट्रीय तैयारी की ज़रूरत है, जो भारत में की जा रही है। 2 साल पहले भारत की सेनाओं के लिए एक तीनों सेनाओं के लिए एक साझा डिफेंस साइबर एजेंसी की स्थापना की गई है। डिफेंस साइबर एजेंसी तीनों सेनाओं की एक सम्मिलित व्यवस्था है, जो आपस में मिल करके तीनों सेनाओं की सैन्य प्रणालियों को साइबर हमलों से बचाने के लिए रणनीति अपनाते हैं। लेकिन देखना यह होगा कि ये जो डिफेंस साइबर एजेंसी है कि क्या केवल वह सैन्य प्रणालियों के बचाव के लिए ही काम कर रही है, या जो देश की जो नागरिक ढांचागत सुविधाएं हैं उनकी बचाव में भी इनकी भूमिका क्या होगी, ये देखना होगा। क्योंकि भारत पर जब भी साइबर हमले होंगे तो केवल सैनिक प्रणालियों पर हमले नहीं होंगे, बल्कि नागरिक ढांचागत सुविधाओं पर हमले होंगे। जैसे सिविल एविएशन सेक्टर है, हवाई जहाज़ों की उड़ान की जो परिवहन व्यवस्था है, जो ट्रेनों की जो परिवहन व्यवस्था है, यदि उनकी कंप्यूटर प्रणालियों पर हमला कर दिया जाए, उनकी कंप्यूटर प्रणालियों में कीटाणुओं को घुसा दिया जाए, तो सारी व्यवस्थाएं ठप हो सकती हैं, पूरे देश का जनजीवन ठप हो सकता है। तो और पूरा देश जो है, राजनीतिक जो नेतृत्व है उसका मनोबल तोड़ा जा सकता है। तो इस तरह साइबर हमले से किसी भी देश को झुकाया जा सकता है, उसे झुकने को मजबूर किया जा सकता है। ये जो अदृश्य तकनीक हासिल की जा रही है, चीन की सेना इसमें पारंगत होने की कोशिश कर रही है, और चीन की इन तैयारियों के जवाब में भारत को भी जवाबी तैयारी करनी होगी। भारत ने हालांकि डिफेंस साइबर एजेंसी की स्थापना तो की है, लेकिन भारतीय जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं वो मांग कर रहे हैं कि भारत को इससे भी आगे जाना होगा और एक नेशनल साइबर कमांड की स्थापना करनी होगी, ताकि न केवल सेनाओं का कंप्यूटर तंत्र बल्कि नागरिक सुविधाओं का कंप्यूटर तंत्र, जैसे बैंकिंग सुविधाएं हैं, बैंकिंग तंत्र है, जो देश की परिवहन प्रणालियां हैं, जो पाइपलाइन की प्रणालियां हैं, जो देश के अन्य क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नोड्स हैं, उन सभी को बचाने के लिए एक समग्र राष्ट्रीय रणनीति अपनानी होगी। और तभी हम पूरे देश के लिए एक ऐसा फायरवॉल खड़ी कर सकते हैं तो दुश्मन के साइबर हमलों से बचाव कर सकते हैं। जी बिल्कुल।